Start with the greatest simple law correct universe who convert the night into day. Today we will be discuss about वॉल्वॉक्स। किस चीज के बारे में बात करेंगे? वॉल्वॉक्स के बारे में बात करेंगे। याद रखना है कि वॉल्वॉक्स क्या है? ये एक पोलिपैलेटिक ऑर्गेनिज्म है। पोलिपैलेटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? जिसका मेनी एंसेस्टर्स हो। क्या हो? मेनी एंसेस्टर्स। मेनी एंसेस्टर्स का मतलब क्या है? कि जिसका कई आबाओ अजदाद हो, बड़ी खानदान हो, उसे हम कहते हैं पोलिपैलेटिक ऑर्गेनिज्म। तो जो वॉल्वॉक्स है इसका भी कई आबाओ अजदाद है, बहुत बड़ा खानदान है, तो इस वजह से इसको कहा जाता है पोलिपैलेटिक ऑर्गेनिज्म। क्लियर? तो याद रखने हैं कि जो वॉल्वॉक्स है ये एक पोलिपैलेटिक ऑर्गेनिज्म है। क्लियर? इसके अलावा ये किस फैमिली के साथ ताल्लुक रखते हैं, किस खानदान के साथ ताल्लुक रखते हैं, जिसको हम कहते हैं पोलिपैलेटिक ऑर्गेनिजम्स या पोलिपैलेटिक फैमिली, तो वो है वॉल्वॉकेसिएज। वॉल्वॉकेसिएज द फैमिली ऑफ वॉल्वॉक्स है। ओके, देखो वर्ड थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन याद रखने आसान है। ओके, इतना थोड़ा सा रिपीट करें इनको। वॉल्वॉक, देखिए वॉल्वॉक A-C-A वॉल्वॉकेसिएज द फैमिली ऑफ वॉल्वॉक्स। याद रखते हैं कि वॉल्वॉक किस फैमिली के साथ ताल्लुक रखते हैं। क्लियर? इसके अलावा याद रखते हैं कि जो वॉल्वॉक्स है इसका स्फेरिकल शेप होती है। दिखाई दे रहे? ठीक है, स्फेरिकल शेप। ये एक स्फेरिकल शेप बनाते हैं किसकी शक्ल में? कॉलोनी की शक्ल में। कॉलोनी आपको बताया था कि बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक ग्रुप बनाए, एक साथ मिल जाए, तो उसे हम कहते हैं कॉलोनी। तो ये क्या है? बहुत सारे वॉल्वॉक्स मिला है एक साथ, एक ग्रुप बनाए, तो इस ग्रुप को हम कहेंगे कॉलोनी। क्या कहेंगे? कॉलोनी। तो इस वॉल्वॉक्स का जो शक्ल होती है ये कॉलोनी की शक्ल में होती है और स्पेरिकल होती है। क्या होती है? स्पेरिकल। क्लियर? कि वॉल्वॉक्स किस फॉर्म में पाए जाते हैं। और इस तरह इस कॉलोनी में कितनी सेल्स होती है? याद रखिए कि इसके अंदर 50,000 सेल, 50 नहीं, 5,000 नहीं, 50,000 सेल पाए जाते हैं। किस बला में? वॉल्वॉक्स की एक कॉलोनी में। ओके, 50,000 सेल्स पाए जाते हैं किसमें? एक वॉल्वॉक्स के एक ही कॉलोनी में। क्लियर? यहां तक याद रखने की कितनी सेल्स होती हैं और किस शक्ल में होती है? स्पेरिकल शक्ल में होती है। और सेल्स कितना होती है? 50,000, 50,000। ओके, और इस तरह ये वॉल्वॉक्स कहाँ रहते हैं? इसके हैबिटेट्स कहाँ है? याद रखने की इसके जो हैबिटेट्स है वो है फ्रेश वाटर, ताजा पानी में रहते हैं। कौन मोहतरम? वॉल्वॉक्स। क्लियर? और इसको डिस्कवर किसने किए हैं? ये डिस्कवर किया गया था बाय एंटोनी वैन लेवेनहॉक। ये एक साइंटिस्ट है जिसने वॉल्वॉक्स को डिस्कवर किया था। ओके, कब किया था? 1700 को। 1700 को डिस्कवर किया था वॉल्वॉक्स को। किसने? एंटोनी वैन लेवेनहॉक ने। ओके, नाम थोड़ा सा देखिए, एंटोनी वैन लेवेनहॉक ने क्या किया था? वॉल्वॉक्स को डिस्कवर किया था, दरियापत किया था। कब किया था? 1700 को। क्लियर? इसके बाद याद रखने हैं कि जो वॉल्वॉक्स है इसमें क्या क्या पाए जाते हैं। मैं एक वॉल्वॉक्स के जो सेल्स है उसको उठा के यहाँ लेकर आता हूँ। मतलब ये वाला जो सेल है ना, ये दिखाई दे रही है, इसको मैं उठा के यहाँ बाहर लेकर आ रहा हूँ। इसके अंदर कितने? 50,000 है। ओके, उस 50,000 में से मैं एक सेल उठाकर यहाँ बाहर लेकर आ रहा हूँ। देखिए, ये मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? एक वॉल्वॉक्स की सेल है। ओके, ये एक वॉल्वॉक्स की सेल है। ओके, इस वॉल्वॉक्स की सेल में क्या होती है? याद रखने कि इसमें वो होती है 2 फ्लैजेला। ओके, ये जो दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? फ्लैजेला। वॉल्वॉक्स के सेल में ये क्या बना है? फ्लैजेला। इसको कंसीडर करें फ्लैजेला। ओके, तो वॉल्वॉक्स के जो सेल्स है इसमें 2 फ्लैजेला होती है। कितना होती है? 2 फ्लैजेला। 1 2 फ्लैजेला क्या होती है? दागा नामक चीजें होती है। इस तरह आपने बैक्टीरिया में भी देखा होगा, पीछे वो थोड़ा सा दुम गया होता है, उस दुम को हम कहते हैं फ्लैजेला। तो ये भी इस तरह होती है इस वॉल्वॉक्स के सेल्स की, जिसको हम कहते हैं फ्लैजेला। ओके,
तो ये क्या है, फ्लैजिला है। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये क्या बना है, फ्लैजिला है। ओके, लेकिन कितने, दो। इस तरह इस वॉल्वैक्स सेल्स के अंदर और क्या क्या होती है, इसके अंदर होती है, आपको नजर आएगा यहाँ पे आई स्पॉट, क्या बोला, आई स्पॉट। यहाँ पे भी हो सकते हैं साइड में, लेकिन यहाँ पे होती है ज्यादातर। यहाँ पे आपको नजर आएगा आई स्पॉट, ये क्या है, ये एक आई स्पॉट्स है। ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आई तो जानते हो किस बला कहते हैं, आई स्पॉट। ओके, ये कहाँ पे होती है, ये भी वॉल्वस के सेल्स में होती है। इस तरह द चीफ ऑफ सेल्स भी होती है न्यूक्लियस, क्या बोला, न्यूक्लियस। इसके अंदर आपको न्यूक्लियस में नजर आएगा। ओके, उसे छोटा बना लेंगे, ये एक न्यूक्लियस है। ओके, क्या है, न्यूक्लियस। तो वॉल्वस की सेल्स भी न्यूक्लियस भी होती है। ओके, क्लियर। इसके अलावा इसके अंदर आपको कंडक्टाइल वैक्यूल्स में नजर आएंगे। ओके, तो ये कंसीडर करें कंडक्टाइल वैक्यूल्स है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, कंट्रैक्टाइल। ओके, टाइल वैक्यूल। ओके, ओके, तो याद रखिए कि ये सिर्फ और सिर्फ इस एक सेल में नहीं है, इस कॉलोनी के अंदर जो 50,000 सेल है, इन सब सेल में ये पाए जाते हैं। कौन, ये सारे स्ट्रक्चर, ये सारे ऑर्गेन्स। ओके, इसके अलावा इसके अंदर होती है मोहतरम, क्या बोला, क्लोरोप्लास्ट। बात क्या रखने, क्लोरोप्लास्ट। मैं यहाँ बनाता हूँ क्लोरोप्लास्ट को, फॉर एग्जाम्पल ये एक क्लोरोप्लास्ट है, क्या है, क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं किसमें, वॉल्वैक्स के सेल में। ओके, तो वॉल्वैक्स सेल्स के पास क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। ओके, तो ये क्या बना है, एक क्लोरोप्लास्ट है। ओके, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट तो जानते हो इसका काम क्या होती है, क्लोरोफिल्स, ग्रीन पिगमेंट होती है, और इसको क्या देते, कलर देते। और जो वॉल्वैक्स से याद रखने, इसका कलर क्या होती है, ग्रीन होती है, क्या होती है, ग्रीन। और ये जो ऑर्गेन्स है ये पाए जाते किसमें, वॉल्वैक्स में। अभी इस एक एक ऑर्गेन्स, एक एक चीज का अलग अलग से काम है। फ्लैजिला दो पाए जाते हैं। फ्लैजिला का फंक्शन क्या है कि ये रूल द वाटर एंड सेल, सेल में वाटर को रूल कर रहे होते हैं, घुमाते, धकेलते, उसको चक्कर देते हैं। कौन मोहतरम, फ्लैजिला। तो फ्लैजिला का काम क्या है कि रूलिंग कर रहे होते हैं, वाटर की रूलिंग, वाटर को सेल्स में कंप्लीट करवा रहे होते हैं। अगर सेल में कहीं वाटर की जरूरत होती है तो वहां इनको धकेल देते हैं। कौन मोहतरम, फ्लैजिला। क्लियर। इसके अलावा आई स्पॉट का काम क्या है कि ये कहाँ जाते हैं, सूरज की तरफ अपनी आपको जो ये वो है, इनकी जो सेल्स है इसकी रुख कर रहे होते हैं इसकी तरफ, सूरज की तरफ। आई स्पॉट, इससे देखते हैं सिंपल से वर्ड में। और कंडक्टाइल वैक्यूल्स क्या है, वैक्यूल्स स्टोर द फूड, इसके अंदर क्या होती है, फूड्स होती है। तो ये कंडक्टाइल कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। ओके, इसके अलावा न्यूक्लियस द चीफ ऑफ सेल्स, इस सेल को कंट्रोल कर रहे होते हैं। कौन मोहतरम, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का भी अलग से काम है। और क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, याद रखने की इस क्लोरोप्लास्ट के मदद से जो वो है प्लांट है, वो इस क्लोरोप्लास्ट में एक वो होती है जिसको हम कहते हैं, क्या बोला, क्लोरोफिल, क्या बोला, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। इसमें क्या होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ये क्या कर रहे होते हैं, अपना खुराक तैयार कर रहे होते हैं। ओके, देखिए वाटर कौन लेकर आ रहे हैं, फ्लैजिला। आइस क्या कर रहे होते हैं, इससे आइस सपोर्ट की मदद से ये सूरज की तरफ जाते हैं। ओके, और फिर क्लोरोप्लास्ट की मदद से अंदर क्या होती है, ये लाइट को कैप्चर कर रहे होते हैं, लाइट को और खींच रहे होते हैं। और ये फोटोसिंथेसिस का क्या होती है, किचन होती है, कहाँ पे होती है, क्लोरोप्लास्ट में। और इसमें अपना खुराक तैयार कर रहे होते हैं। कौन मोहतरम, वॉल्वैक्स। तो वॉल्वैक्स याद रखते हैं कि इसमें ये जो ऑर्गेन्स है इनके अपना अपना फंक्शन होती है, काम होती है। ओके, तो ये था क्या बोला, द स्ट्रक्चर ऑफ वॉल्वैक्स सेल्स, कि क्या क्या इसके अंदर होती है। इसके अलावा ये जो वॉल्वैक्स है ये इंसान के लिए क्या होती है, नुकसानदायक नहीं होती। वजह क्या होती है, क्योंकि जो वॉल्वैक्स है ये कोई टॉक्सिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते। टॉक्सिक सब्सटेंस का मतलब क्या है, जहरीला चीजों को। तो ये कोई जहरीला चीज को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बनाते नहीं फेंकते हैं। तो इस वजह से ये इंसान के लिए और बाकी जो एनिमल्स है उनके लिए नुकसानदायक साबित नहीं हो सकते हैं। ओके, तो इस बात को याद रखने कि वॉल्वैक्स जो है वो हमारे लिए नुकसानदायक
नहीं है। क्लियर? तो यहां तक कंप्लीट हुआ वॉल्वॉक्स। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। ये हमारी इस चैप्टर के आखिरी लेक्चर है वॉल्वॉक्स। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो, या इस चैप्टर में कोई सवाल है तो भी आप पूछ सकते हो। जी ओके, अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, खुदा हाफिज।